हेलो डियर स्टूडेंट्स, सर्कल एंड टेंजेंट्स, ठीक है। थ्योरी हम पढ़ चुके थे, कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे और आज क्वेश्चंस और करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा मैसेज आप खुद फील करेंगे। आपको ये पता लगेगा कि जब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कोई आपको प्रेरित कर देता है कि इस तरीके से ट्विस्ट आ सकते हैं, इस तरीके से टर्न्स आ सकते हैं, आपको ये ट्विस्ट और टर्न पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है और पकड़ना है इनको। तो आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर भी, जिन्हें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है ना, उन पे भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ना, इसको इसीलिए मैं 2 मेथड से करके बताऊंगा आपको। तो चलिए यार, बहुत जल्दी मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, दिख रहा है आपको। P इट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। रिवाइज करते हुए चलिए मेरे साथ, यही खास बात है बस। तो आपने कहा सर पॉइंट P से मैं सर्कल पे कितने टेंजेंट्स, मैक्सिमम 2। तो एक टेंजेंट तो है आपका PT1 और एक टेंजेंट आपके पास में PT2। एंड T इज द पॉइंट जो सर्कमफेशियल है, जहां आपका टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है। ये T1 है और ये T2 है ना। दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। और एक एंगल आपको दे रखा है फाई। सो आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द फाई एंड थीटा इज गिवन टू अस एज 45 डिग्री। नीचे थोड़ी सी डिटेल है कि आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब मैंने समझा दिया आपको। अब चलिए, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा फियर करता है, अधिकतर क्या है प्रॉब्लम यही है सबसे बड़ी, कि क्वेश्चन से डरते हैं स्टूडेंट्स। बहुत डिफेंसिव अप्रोच होती है, गो फॉर द अटैकिंग अप्रोच, है ना। बट चूंकि एकदम से अटैक करेंगे यार तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो एक एक्सपीरियंस टीचर जो होता है ना, वो हाथ पकड़ के लेके चलता है स्टूडेंट को। तो मैं भी आपका हाथ पकड़ के लेके चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। ये P है, ठीक है। ये आपका T1 T2, स्टूडेंट ने P को O से ज्वाइन किया इमीजिएटली और ये ज्वाइन कर दिया। और उसे पूरा, चूंकि मैंने थ्योरी पढ़ाया था तो उसे याद आ गया कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल x है तो ये भी x होगा, और पूरा एंगल थीटा था तो ये θ/2 और θ/2 होगा। एग्रीड? ये क्लियर है। क्यों? क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये जो ट्राइंगल है आपका PT, ये रहा ट्राइंगल PT1O और ट्राइंगल आपका PT2O, ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। हैचिंग कर देता हूं मैं यूं करके, याद आ गया सबको? वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैंने आपसे ये कहा कि यार ये एंगल, तो एक बड़ी चीज कल मैंने समझाई थी आपको कि टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही था कि ये एंगल 90 डिग्री का है और आपको ये भी पता था कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो कोई सा एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए, आप अपने आप कहेंगे कि सर सम ऑफ द 3 इंटरनल एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो मैंने ट्राइंगल पकड़ा PT1O, है ना, ध्यान से देखना। PT1O ट्राइंगल को पकड़ा तो ये एक इंटरनल एंगल हो गया θ/2, ये 90 और ये x, है ना। तो आपको पता है कि ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 है। इन दोनों का सम 90 + 90 तभी तो 180 आएगा ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक स्टेप आगे चलो, ये 90 है, टोटल 180 होना चाहिए, तो इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो 180 पे मत चलो, राइट एंगल ट्राइंगल में सीधा एक स्टेप आगे चलो कि जो आपका राइट एंगल है उसको छोड़ के जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम आपका कितना होता है, 90। ये इमीजिएटली हमने किया। x + θ/2 = 90। एलसीएम लिया तो 2x + θ = 180। 2x = 180 - θ, थीटा मेरा 45 था। तो आपने कहा सर 2x = this x, 2x = 135 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है आपका, ये पूरा एंगल आ गया 135 डिग्री। ये रहा, इट इज 135 डिग्री। डू यू एग्री विद दैट, है ना। और ये आप जानते हैं कि कंप्लीट सर्कल पर टोटल एंगल 5 और 135 कंप्लीट हो गया आपका। तो 5 + 135 = 360। ये पूरा घूम गए ना हम, यहां से देखना इधर। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये कंप्लीट हो गया यूं। तो यहां से चल के यहां तक, यहां से चलो और घूम के यूं आओगे तो ये हो गया 360। तो 135 + 5 आपका 360 होना चाहिए। तो 5 शुड बी इक्वल्स टू 360 - 2x, दैट इज 135, है ना। ये 135 है
135 प्लस 5 शुड बी 360, तो 5 शुड बी 360 माइनस 135 एंड 225 डिग्री इज द आंसर। एग्रीड? चलिए मैं इस अप्रोच को यहां रखता हूं अभी और ये सारी चीजों को रब करता हूं और अब बताता हूं कि स्टूडेंट अटैकिंग कैसे होता है ना, और स्टूडेंट कहते किसको है ये समझना आप। अब क्या था कि ये जो मेथड आपने लिया, इट इज, ये मतलब मैं बहुत कई बार कहता हूं गरीबों का मेथड है यार। ये गरीबों से मतलब जो मेंटल ब्लॉकेज के साथ जीते हैं, उनको पता है कि यार अभी टेंजेंट पढ़ाया है सर ने, तो टेंजेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, ये मेंटल ब्लॉकेज है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट इस मेंटल ब्लॉकेज से बाहर आता है, जिसके लिए हम कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रेडिजी कोटा पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सकारात्मक मेहनत करते हैं, जहां हम स्टूडेंट को ये कहते हैं कि भाई अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए, इंप्रूव कीजिए, आगे बढ़िए, आपके पास कैपेबिलिटीज इनफाइनाइट हैं, डर डर के कब तक जियोगे यार। तो वो उस मेंटल ब्लॉकेज से बाहर आके कहता है स्टूडेंट मुझे कि सर ये क्या अप्रोच है, हंसता है इस तरह के बच्चों के काम पे। अरे सर देखिए ना, स्मार्ट अप्रोच देखिए, P-T1 O T2, ये रहा P-T1 P-T1 O और T2, ये है क्या? यस, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो बच्चा मुझे कहता है सर ये तो 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, तो 90 और 90 180 तो यहां हो गए। तो अब आपके पास में थीटा प्लस ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना था, लेट इट विल बी वाई, तो थीटा प्लस वाई प्लस 90, तो वो 180 को तो सीधा भगा देता है और कहता है सर 180 तो यहां से मिल गया, इसका मतलब थीटा प्लस वाई कितना होना चाहिए? थीटा प्लस वाई शुड बी इक्वल्स टू 180। डू यू एग्री विथ मी? थीटा प्लस वाई शुड बी 180 और थीटा कितना था? 45, तो आप कहोगे वाई शुड बी इक्वल्स टू 180 माइनस 45, और 180 माइनस 45 वो सीधा 135 कर देता है। इसमें कहीं कोई उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करता, और फिर कहता है सर ये एंगल आपका 135 है, टोटल एंगल 360 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल आपका कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा, बिकॉज वाई कितना आया आपके पास में? 135, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 225, और वो अपना पूरा काम निकाल देता है। अब चेक कीजिए इस अप्रोच को कि ये अप्रोच कितनी खतरनाक है। मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए, आप ध्यान से देखिए उस चीज को। समझ रहे? क्लियर हो गया आप सब लोगों को? बहुत सर्दी है भाई। यस, अब जब आप इस स्मार्ट अप्रोच पे पहुंच जाते हैं तो आपका फील बदल जाता है। फिर मैंने एक वर्ड यूज किया था ना आपके सामने, आप प्रॉब्लम पे अटैक करना शुरू करते हैं। तो चलिए, ये तो एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हम लोगों के साथ जब आप लोग कनेक्ट रहते हैं ना, तो एक सबसे बड़ा फायदा रहता है कि लगातार आप क्वेश्चंस करते रहते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन 2 देता हूं। ये एक क्वेश्चन आपका थ्योरम के फॉर्म में भी है, बहुत फॉर्म में मिलता है और बहुत यूज है इसका, बहुत यूज है। सो आई एम गोइंग फॉर द सॉल्यूशन 2। ठीक है, दिख रहा है आपको? थीटा कितना है? 30 कंफर्म, और 5 पूछा है। ठीक है, थीटा 30 और 5 पूछा है, एंड PT1 इज अ टेंजेंट, PT2 इज अ टेंजेंट, एंड T1 T2 इज अ कोर्ड। एग्रीड? अब आपको यहां फील जाएगा वापस से कि सर कैसे अटैक किया जाता है, तो मैं सॉल्यूशन 2 में सीधा सा स्मार्ट अप्रोच पे आ जाता हूं। डायरेक्टली, है ना? मैं एक बार फिगर को रीड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज द सर्कल, ये लीजिए, ये आपका एक टेंजेंट हो गया, ये दूसरा टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट P, दिस पॉइंट इज T1, एग्रीड, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? T2। बहुत ध्यान से चलिएगा सबके सब लोग, यू शुड बी वेरी केयरफुल, एंड दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
ठीक है, T1 को T2 से ज्वाइन कीजिए यार, है ना, मैं कर रहा हूं आपके सामने। तो जब मैं T1 को T2 से ज्वाइन करता हूं तो आप मुझे कहेंगे सर डेफिनेटली इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी कोड ऑफ द सर्कल। ये लीजिए, दिस इज T1 T2, इट इज अ कोड। याद आ गया? अभी अभी ध्यान से देखिएगा, अब इतना कमाल की चीज नजर आएगी आपको, कुछ एंगल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। अब मैंने गेम ही खत्म कर देना है अभी, आपको लगेगा सर्कल का लेना देना नहीं यहां पे। पहले तो ये बताओ, इट शुड बी अ रेडियस, आई से यस इट इज अ रेडियस, इट इज अ रेडियस, यस। अच्छा, PT1 लेंथ को कितना अज्यूम करूं मैं, तो मैं PT1 लेंथ को कहता हूं इट इज L। तो जो PT1 है वही मैंने कल पढ़ाया था आपको, वही PT2 होगा। सो दिस लेंथ इज L, सो दिस लेंथ विल बी ऑल्सो L। बी केयरफुल। आप एक ट्राइंगल नोट कीजिए, ट्राइंगल PT1 T2, और आप मुझे कहेंगे यस सर इट इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अरे यार, ये आपका लेंथ PT2L है और ये भी L है, ये एंगल आपको पता है, दिस इज सिंपली व्हाट, ये एंगल आपने थीटा कहा है, और एक एंगल आपने और कहा है, दिस इज OT1 OT2 T1, ये रहा OT2 T1, ये आपने फाई का है ना। अब एक बच्चा कहता है कि सर ये आपका थीटा है और ये जो एंगल है आपका और ये जो एंगल है इक्वल होना चाहिए। हाँ यार, ये दोनों साइड से इक्वल है ना आपकी, तो जब दोनों साइड से इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आप मुझे कहोगे दिस इज x, सो इट शुड बी x, है ना। एंड आपको पता है कि दिस x प्लस थीटा, दैट इज 2x प्लस थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आप उठा के इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। मैंने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट यूज किया आइसोसेलेस ट्राइंगल पे कि उसके दोनों एंगल इक्वल होंगे ये वाले, और फिर सम ऑफ द थ्री इंटरनल एंगल्स विल बी इक्वल्स टू 180। तो इट इज x प्लस थीटा, 2x प्लस थीटा विल बी डेफिनेटली 180। एक ट्राइंगल और नोट कीजिए आप, OT1 T2। यस, वेरी गुड बच्चे, ये कमाल है यार। क्यों? क्योंकि ये भी R और ये भी R, तो OT1 का जो वैल्यू है वही OT2 का वैल्यू है, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये साइड OT1 OT2 इस OT1 के इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए आपका, दिस एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल्स टू 5। एग्रीड? बात समझ आ रही है? तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये जो आपके पास एंगल है ये भी 5 और ये भी 5। समझ आ गया आपको? अच्छा, मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना था, ये पूरा x प्लस 5 90, x प्लस 5 90। तो आपको ये तो मालूम है अच्छी तरीके से कि सर ये एंगल यदि हमने उठा के y लिया तो y अभी हमने निकाला है, y किसके इक्वल आया था आपके पास में, y वाज थीटा प्लस y, आपका कितना था 180 था बस। तो आपने कहा सर यहां से अप्रोच लीजिए, 2 प्लस y should also be equals to 180 degree. It is equation number 2. Agree? And theta plus y, क्योंकि ये पूरा 90, ये पूरा 90, तो आपको ये भी पता है कि सर थीटा प्लस y should also be equals to 180. Agree? चलिए, रिलेशन चाहिए था मुझे किस किस के बीच में, थीटा और फाई के बीच में, थीटा और फाई के बीच में। एक्स को हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। आप मुझे कह सकते हैं कि सर थीटा प्लस वाई, ये थीटा प्लस वाई कितना है आपके पास में 180 डिग्री है, तो आप यहाँ रख दीजिए y को 180 माइनस थीटा, यहाँ रख दीजिए y को 180 माइनस थीटा, तो ये 2 फाई बी केयरफुल, 2 फाई, y को क्या रखा आपने प्लस 180 माइनस थीटा, ये y का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये रहा y is equals to 180 minus theta. So 2 phi plus 180 minus theta, it should be equals to 180 degree. 180 से 180 डिग्री कैंसिल हो गया, आप मुझे कहोगे 2 phi minus theta is equals to 0,
तो आप कह सकते हैं सर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 फाई। थीटा इज इक्वल्स टू 2 फाई। ये जो आपका थीटा है ये फाई का डबल होता है, और आपने कहा सर ओके दिस थीटा इज इक्वल्स टू 2 फाई। कैलकुलेट क्या करना था, फाई, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 फाई, फाई इज इक्वल्स टू थीटा बाय 2 and theta is what, 30 degree, so phi should be 15 degree and your job is over, your job is over. Reason behind it कि आपने ये चेक कर लिया कि this theta plus y it should be equals to 180, और आपने ये भी चेक कर लिया that 2 phi plus y is equals to 180 degree. Agreed? और आपको ये 2x प्लस थीटा 180 है ही सही। आप चाहें तो x की कैलकुलेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। आपके पास थीटा कितना था जल्दी बताइए। थीटा आपके पास था 30 डिग्री, तो ये 30 था, और इन दोनों का सम आना चाहिए आपके पास में 30, इट इज गोइंग टू बी एस 150, तो 75 ये रहा, ये 75, ये भी आपके पास 75, और ये 75 है, तो आप मुझे कहेंगे पूरा 90 होना चाहिए था सर, तो 75 प्लस 5 शुड बी 90, 5 अपने आप आपके पास 15 डिग्री आ गया, यही आ रहा था। सो मेनी अप्रोचेस, ठीक है। तो देयर इज गोइंग आउट टू बी एस कि जब भी आपने पी लिया और आपने कहा सर कुल मिला के एंगल जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का है, PT1 और PT2 के बीच का एंगल जो है, यदि ये थीटा है तो ये इस फाई से हमेशा कितना होगा, डबल होगा। आप यहां से लेंगे तो ये एंगल भी आपका कितना आएगा, ये एंगल भी आपके पास में फाई आएगा, ठीक है। ये एंगल पूरा का पूरा आपका कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल पूरा कितना होगा आपका, क्योंकि टेंजेंट आपका जो है ना वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। तो जो चाहे कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन से आप अपना फियर खत्म कर लीजिए, अटैक करना शुरू कीजिए, बस बढ़ते रहिए आगे। थैंक यू।